सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, इस कालखंड में हम दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा प्रशिक्षण की समय सारणी पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ कालखंडों में मैंने आपको निष्ठा प्रशिक्षण के संदर्भ में जानकारी प्रदान की है। साथियों, कुछ अपरिहार्य कारणों से जो 1 अक्टूबर से निष्ठा प्रशिक्षण आयोजित होना था वह 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो साथियों, इस कालखंड में हम उस प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो समय सारणी है, जो शेड्यूल है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रशिक्षण को हमें कब प्राप्त करना है। और मैंने पूर्व के कालखंडों में आपको अवगत भी कराया है कि हमें यह प्रशिक्षण 15 दिवस के अंदर अंदर पूरा कर लेना है और जनवरी माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में जैसा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट हम लोगों का होगा और उसमें 60% अंक भी प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जो समय सारणी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण की समय सारणी, यहाँ पर क्रमांक है, एक पाठ्यक्रम की अवधि है, कब से कब तक करना है और पाठ्यक्रम का विवरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्रमांक 1 में 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में 3 पाठ्यक्रम हमको पूरे करने हैं। अर्थात 3 पाठ्यक्रम, ये जो मॉड्यूल होंगे वो यहाँ पर दिया है, पाठ्यक्रम और मॉड्यूल। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहला पाठ्यक्रम क्या होगा कि पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, अर्थात जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में हमको जानकारी दी जाएगी और समावेशी शिक्षा क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो मॉड्यूल होगा वो होगा सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। ये दूसरा हमारा जो पाठ्यक्रम होगा ये होगा। और तीसरा होगा स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण, ये तीसरा पाठ्यक्रम होगा। साथियों, लगभग हम इन सभी पाठ्यक्रमों में कुछ बिंदुओं से अवगत होंगे क्योंकि हम पहले से ही इनके बारे में सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, इसके बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। तो निश्चित इनके बारे में काफी कुछ जानकारी हमको होगी भी और निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से हमको इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो भी जाएगी। फिर 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हमको 3 पाठ्यक्रम पूरे करने हैं। तो इसमें देखिएगा, चौथा जो पाठ्यक्रम क्या है कि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना। यानी सीखने की प्रक्रिया में जो लिंग, अर्थात लिंग के बारे में आप जानते हैं, बॉयज और गर्ल्स, है ना, इनके संदर्भ में जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें जानकारी हमको प्रदान की जाएगी। 5वां है टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में ICT का एकीकरण, अर्थात जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और असेसमेंट का जो कोर्स है उसमें ICT का एकीकरण के संदर्भ में हमको जानकारी प्रदान की जाएगी। और 6वां कोर्स होगा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो साथियों, इस तरह से 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक की अवधि में ये 3 पाठ्यक्रम होंगे, अर्थात पाठ्यक्रम क्रमांक 4, 5 और 6। फिर 5 नवंबर से 19 नवंबर के बीच फिर 3 पाठ्यक्रम रखे गए हैं। तो पाठ्यक्रम और मॉड्यूल में 7वां क्या है, स्कूल आधारित मूल्यांकन, यानी हमारा विद्यालयीन जो आधारित मूल्यांकन है उसके संदर्भ में होगा। 8वां कोर्स जो है पर्यावरणीय अध्ययन प्राथमिक चरण का शैक्षणिक, इसके संदर्भ में यह कोर्स होगा। और 9वां जो कोर्स होगा गणित का शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और साथ ही इसके बाद 20 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच की हम बात करें तो इसमें भी 3 पाठ्यक्रम रखे गए हैं। और इसमें 10वां जो पाठ्यक्रम वो क्या है, सामाजिक विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, इसी तरह 11वां जो है भाषाओं का शिक्षा शास्त्र, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, और 12वां जो कोर्स होगा वो क्या होगा, विज्ञान का विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, इस तरह से 20 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच 3 पाठ्यक्रम ये रखे गए हैं। और आगे हम देखिए 5 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच 3 पाठ्यक्रम। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम मॉड्यूल 13वां जो पाठ्यक्रम है वो क्या है कि स्कूल नेतृत्व, अवधारणा और आवेदन। ठीक है, और 14वां है स्कूली शिक्षा में पहल और इस तरह 15वां है प्री स्कूल शिक्षा। इस तरह से 5 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच 3 पाठ्यक्रम रखे गए हैं और इनको हमको पूरे करने हैं। और 6वीं क्रम में हम देखेंगे 20 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य में 3 पाठ्यक्रम रखे गए हैं। और 16वां है कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, इसके बाद कोविड-19 परिदृश्य, स्कूली शिक्षा में चुनौतियों का समाधान। और 18वां और अंतिम कोर्स होगा अधिकार, बाल यौन शोषण, CSA और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पास्को एक्ट
2012। तो साथियों निश्चित ही ये अधिकार और बाल यौन शोषण के संदर्भ में हमने विगत वर्ष की जो प्रशिक्षण संदर्शिका है दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत, उसमें बच्चों का संरक्षण पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है और विस्तृत जानकारी दी गई है। हम वहां से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसके अलावा जो हमको निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से इसके संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त होगी उसको भी हम जान पाएंगे। तो साथियों इस तरह से हमको 6 अक्टूबर से 3 जनवरी के मध्य में कुल 18 पाठ्यक्रम को पूरे करने हैं और इनको जो समयावधि दी गई है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसी समयावधि के मध्य इनको पूरे कर लेना है। और इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि जनवरी माह के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में कॉम्पिटेंसी टेस्ट आयोजित होगा और उसमें शिक्षक साथियों को 60% अंक भी प्राप्त करने आवश्यक होंगे। और साथियों पूर्व के एक कालखंड में मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षक साथी 60% अंक से अधिक प्राप्त कर लेंगे उनको प्रशिक्षण की 1000 की जो राशि है उनके खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है इन पाठ्यक्रम से संबंधित जो नोट्स होंगे, अनिवार्य जो जानकारी होगी, मैं समय समय पर वीडियोस के माध्यम से आप तक प्रेषित करने का प्रयास करूंगा और साथ ही जो मैं नोट्स तैयार करूंगा उनको उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका भी आप अध्ययन करिएगा। तो साथियों आज के इस कालखंड के लिए बस इतना ही। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।